चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुरुत्व त्वरण के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल कि गुरुत्वाकर्षण बल में ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु को एक अदृश्य बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी जो है अपने खुद के आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है और इस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। ये जो बल लगता है पृथ्वी के द्वारा आकर्षण बल, उस बल की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पर आकर्षित इस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पर आकर्षित इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण A बराबर F/m उत्पन्न होता है। क्या कहा? न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण A बराबर F/m उत्पन्न हो जाता है। ठीक। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है उसके कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न होता है। इस गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। किसके द्वारा? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के द्वारा उत्पन्न जो त्वरण होता है वस्तु में, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले हमने कैपिटल जी पढ़ा था, जो कि कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ये स्मॉल जी जिससे प्रदर्शित करते हैं गुरुत्वीय त्वरण के लिए। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण जो है यह एक अदिश राशि होती है। ठीक। इसके आगे किसी पिंड पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किसी पिंड पर प्रभावी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यह उसके मास मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्थात भारी व हल्की गेंदें समान वेग से नीचे गिरती है। यदि किसी निश्चित ऊंचाई से इन दोनों गेंदों को एक साथ नीचे गिराया जाए तो धरातल पर दोनों गेंदें एक ही समय पर पहुंचेगी। इसलिए क्या कहा कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दो अलग अलग प्रकार की, एक हल्की और भारी, दो गेंदों को समान वेग से नीचे गिराया जाए तो दोनों गेंदें एक ही समय पर नीचे की ओर पहुंचेगी। गुरुत्वीय त्वरण जी हमेशा ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे की ओर कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी दिशा में गति कर रही हो। किसी वस्तु का जी त्वरण मतलब गुरुत्वीय त्वरण से मुक्त पतन फ्री फॉल कहलाता है। क्या? गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। ठीक। वस्तु चाहे किसी भी दिशा में गति कर रही हो, वस्तु की दिशा कोई भी हो गति करने की, ऊपर हो या लेफ्ट हो या राइट हो या नीचे की ओर, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण है हमेशा नीचे की ओर ही कार्य करता है। जी का मान ऊंचाई व गहराई दोनों के साथ घटता है। चाहे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जाया जाए या पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर किसी वस्तु को ले जाया जाए, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है दोनों के साथ घटता है। चाहे ऊंचाई में जाए या नीचे की ओर जाए, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा घटता है। ठीक। जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में
1/6 भाग होता है। जी का मान पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1/6 भाग होता है। जब व्यक्ति का पृथ्वी पर वेट 30 किलो होगा, तब चंद्रमा पर उस व्यक्ति का वेट क्या होगा? 5 किलो के आसपास। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक, आगे। सूर्य पर पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण सूर्य पर पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक होता है और समस्त ग्रहों में से बुध के लिए जी का मान सबसे कम होता है। समस्त ग्रहों में बुध के लिए जी का मान जो होता है सबसे कम होता है। और सूर्य पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? पृथ्वी का 27 गुना होता है। ठीक, और पृथ्वी का 1/6 गुना कहाँ होता है? चंद्रमा पर। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी एवं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक कैपिटल जी में संबंध। माना कि एक पिंड का द्रव्यमान m है, पृथ्वी की सतह पर रखा है। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और जो कि पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M व त्रिज्या r हो तो पृथ्वी द्वारा आरोपित बल होगा F = G। ये आता है G अपना क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल m किसी वस्तु का द्रव्यमान और रेडियस है ये पृथ्वी की का स्क्वायर। इस बल के कारण पिंड से उत्पन्न त्वरण G है। G का मान न्यूटन के नियम के अनुसार त्वरण, न्यूटन का नियम है F = m × a, मतलब मास × एक्सेलरेशन। इसलिए F की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में। ये वाली इक्वेशन में ये वाला F जो है F बराबर m × a जो वैल्यू है इसमें F में रखेंगे तो आएगा m × a बराबर कैपिटल G कैपिटल M × स्मॉल m और r का स्क्वायर। इसे m से m ये कट जाएगा, बचेगा a बराबर कैपिटल G और × कैपिटल M मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान × r का स्क्वायर। यहाँ a को हम डिनोट करते हैं त्वरण से। a बराबर G मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा स्मॉल g बराबर कैपिटल G × कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर। अब g का अक्षांश के साथ परिवर्तन। जी जो होती है उसका अक्षांश के साथ परिवर्तन क्या क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसके कारण पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक कण वर्तुअल गति करता है। वर्तुअल गति मतलब वृत्तीय गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसके कारण पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक कण वर्तुअल गति करता है। वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वस्तु की वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु द्वारा की गई गति को वो वृत्तीय गति कहते हैं। गुरुत्वीय बल की अनुपस्थिति में ये सभी कण जो है सभी कण अपने वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखाओं की दिशा में छिटकर दूर जा गिरते हैं।
गुरुत्वीय बल इन्हें पृथ्वी के तल के साथ जोड़े रखता है। गुरुत्वीय बल जो होता है इन कणों को पृथ्वी के तल के साथ जोड़े रखता है। किसी कण को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। किसी भी गति को वृत्ताकार मार्ग पर बनाए रखने के लिए या वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फलतः पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तुओं पर लगने वाला पृथ्वी के आकर्षण बल का मान थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। वस्तु को पृथ्वी से जोड़े रखने वाली शक्ति जो होती है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी से जोड़े रखने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, में धीरे धीरे कमी आने लगती है। पृथ्वी के घूर्णन का सर्वाधिक प्रभाव, पृथ्वी का जो घूर्णन है उसका सर्वाधिक प्रभाव भूमध्य रेखा पर महसूस किया जाता है। ध्रुवों पर यह घटकर शून्य हो जाता है। ठीक, क्या पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तुओं पर लगने वाले पृथ्वी के आकर्षण बल का मान जो होता है सतह पर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। वस्तुओं को पृथ्वी से जोड़े रखने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण में धीरे धीरे कमी आने लगती है। पृथ्वी के घूर्णन का सर्वाधिक मान जो होता है भूमध्य रेखा पर होता है और ध्रुवों पर यह घटकर 0 हो जाता है। चलिए, गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन। गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन 45 डिग्री अक्षांश या समुद्र तल पर, या तो 45 डिग्री अक्षांश या समुद्र तल पर जी का मान हमेशा रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी तल से नीचे आने पर भी जी का मान घटता है। 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या पृथ्वी तल से नीचे आने पर दोनों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार भी शून्य होगा, लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। क्या पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। जी का मान शून्य होने के कारण किसी वस्तु का भार शून्य होगा पृथ्वी के केंद्र पर, लेकिन उसके द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम सदैव नियत, पृथ्वी के घूर्णन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है और हमेशा नियत होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ध्रुवों के जी के मान में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और भूमध्य रेखा पर जी का मान जो होता है हमेशा न्यूनतम होता है। अर्थात ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार जो होगा सबसे अधिक होगा, क्योंकि जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर है तो भार भी सबसे अधिक होगा। और भूमध्य रेखा पर जब जी का मान न्यूनतम है तो द्रव्यमान भी न्यूनतम होगा। ठीक, इसके बाद यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान बढ़ जाएगा। यह वृद्धि सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर होगी। पृथ्वी यदि अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तब जी का मान बढ़ जाएगा तथा यह वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी? भूमध्य रेखा पर देखने को मिलेगी। चलिए, इसके आगे वाले लेक्चर में हम घर्षण से संबंधित घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।